ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह की। प्रभु के वचन से हमने सीखा था कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन में होता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, संसारिक आदतें, संसारिक अभिलाषाएं, संसार की तरह जीना, और जब हम खुदा के भवन में आते हैं तो हम उन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, चाहे हमारी कोई आदत हो। और एक शब्द में अगर हम कह दें तो उस शब्द को ये होगा कि हमारा जीवन एक मिलावटी जीवन होगा। कैसा जीवन होता है? मिलावटी जीवन। और हमारे जीवन में बहुत कुछ मिला होता है, बुरी आदतें, अच्छी आदतें, बुरी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, बुरा जीवन, अच्छा जीवन, झूठ बोलना, सच बोलना, गाली देना, अच्छी बातें बोलना, किसी की बुराई करना, किसी की भलाई करना, सब चीज़ें हमारे जीवन में होती है। और मिलावट बहुत होती है हमारे जीवन में। जैसे कि गेहूं में, गल्ले में कंकड़ मिले होते हैं, वैसे हमारे जीवन में पाप मिले होते हैं। ठीक है ना? और रहते 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 पाप में चलते चलते हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम पाप में जी रहे हैं या पाप में हमारा जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है, बाहर ले जाए, तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है। जब तक गल्ला अनाज बोरे में भरा होता है तो क्या कोई बता पाएगा कि उसमें कितना कंकड़ मिला हुआ है? कोई बता पाएगा? लेकिन कब पता चलता है कि उसमें कंकड़ है? जब कोई खरीदता है, देखता है, या घर की महिलाएं उसको साफ करती है, तब कहती है, साहब तुम कहाँ कंकड़ ही कंकड़ भर ले आए हो, मिट्टी के पैसे दे के आए हो। तब हमें समझ में आता है कि गेहूं कितना गंदा है। वैसे ही हमारा जीवन जो संसार में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिसमें ये सब चीज़ें हैं, झूठ, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, नशा, बुराई करना, एक दूसरे की तौहीन करना, घमंड करना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्या रहती है? मिली रहती है। लेकिन खुदा के घर में बोरा खोला जाता है। क्या खोला जाता है? बोरा खोला जाता है या जीवन खोला जाता है मनु। तब समझ में आता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे बोरा बंद है और गल्ला ही गल्ला है, गेहूं ही गेहूं है। लेकिन जब घर की बहन जी लोगों ने, घर की महिलाओं ने, बेटियों ने या गल्ला बीनने वाले लोगों ने देखा, तब समझ में आया कि उसमें कितना गंदा है। हमारा जीवन भी जब हम प्रभु के घर में आते हैं और जब प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है और जब परमेश्वर की आत्मा वचन में होकर हमसे बात करती है, प्रत्येक शख्स से बात करती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा बात करता है, तब हमें मालूम चलता है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है। नहीं तो हम बिल्कुल अच्छा जीवन जीते हैं। मेरा एक दोस्त था, झांसी का ही, और बहुत अच्छा दोस्त था, और उसका दिल किया कि वो मेरे संग चर्च जाए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे दिल में ये इच्छा जगी कि तुम चर्च जाओ, चलो। और जहाँ हम लखनऊ में थे, थोड़ी ही कदम पे चर्च था, तो वो मेरे संग गया। ठीक है, चर्च गया। लेकिन बात करते 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 बोलते बोलते रास्ते में उसकी बातों में कई एक ऐसे शब्द आए जो सुनने में भद्दे थे, जिसे हम कहते हैं कि गाली वाले शब्द थे। मैं उससे कह रहा था कि भैया गाली मत दो। वो कह रहा, राजू भैया हम गाली कहाँ दे रहे हैं। फिर वो मेरे से बात करने लगा। बात करते करते सा मा का पा दा सा छत्रा गया, उसने बहुत से गाली के शब्द यूज़ कर दिए। बैठ जा बेटा, निकाल के रख दो अभी। ठीक है, शब्द यूज़ कर दिए, लेकिन उसे मालूम ही नहीं चला कि वो गाली दे रहा है, क्योंकि उसके बातों के शब्द में गाली के शब्द इतने मिल गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बातों में वो मिलावट हो गई है गाली के शब्दों की। वैसे ही कई एक पाप हैं जो हमारे रगों में, हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में, हमारी जुबान में, हमारे ब्लड में घुस गए हैं। हम किसी
अच्छे शख्स के सामने जी आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, आप बहुत अच्छी बातें निकालते हो, लेकिन जैसे ही वो शख्स दूर हो जाता है हमारे अंदर से वही कड़वाहट, वही गंदे शब्द, वही पुराना जीवन निकलने लगता है। इसका मतलब जब तक हम प्रभु के पास नहीं आते या कोई हमें नहीं अच्छी शिक्षा देता या हमें कोई नहीं बताता तो हमारा जीवन कैसा जीवन होता है? मिलावटी जीवन। कैसा जीवन? बोलिएगा, कैसा जीवन? सभी लोग बोलेंगे कैसा जीवन? मिलावटी जीवन। और आपको मालूम है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर हमारी उसी मिलावटी जीवन को साफ करने का स्थान है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो जो कलीसिया में पाए जाएंगे, जो कलीसिया के अंग होंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करने वाले लोग होंगे, वही उसके संग जाएंगे, मिलावटी लोग नहीं जाएंगे। बाइबल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। बहन अगर आप पढ़ सकती हो तो मेरे लिए बाइबल से पढ़े पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18वां पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18वां पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिलावटी जीवन कैसा होता है और एक साफ सुथरा जीवन कैसा होता है। पढ़िएगा बहन, पहला यूहन्ना आखिरी में मिलेगा आपको, उसका 2 अध्याय उसका 18वां 19वां पद पढ़िएगा। हे लड़कों, हाँ, ये अंतिम समय है। हे लड़कों, ये अंतिम समय। अंतिम समय क्यों बोला जा रहा है? अंतिम समय का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो रही है, नहीं। याद रखो, अंतिम समय का अर्थ जहाँ भी आता है वहाँ पर यीशु मसीह के आने के विषय में होता है। यीशु के आने का समय अलग है और दुनिया के अंत का समय अलग है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है बहन? पढ़िएगा। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। कि मसीह का विरोधी क्या होने वाला है? आने वाला है। उसके अनुसार सब भी बहुत से उसके अनुसार अब भी, सब भी नहीं, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। इससे हम ये जान गए हैं कि ये कौन सा समय है? अंतिम समय है। बहुत से मसीह विरोधी उठ गए हैं। मसीह विरोधी का मतलब वो लोग जो यीशु मसीह की बातें ना करके सिर्फ पैसे की बातें करते हैं, चंगाई की बातें करते हैं, धनवान बनने की बातें करते हैं, और सिर्फ उनका जो इंडिकेशन या मुख्य उद्देश्य होता है ज़मीन पर आपको सब कुछ मिलेगा। ये मसीह विरोधी है। बाइबल में लिखा है अगर हमें दुनिया में सब कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर पिता के पास हमें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। 19वां पद पढ़िए। वे निकले तो हम ही में से। लिखा है वे निकले तो हम ही में से। हमारे और आपके बीच में से वो लोग निकले हैं। वो कभी हमारे संग आराधना करते थे, कभी हमारे संग उठते बैठते थे। किसी ने कॉन्गो बजाना सीख लिया, किसी ने गिटार बजाना सीख लिया, किसी ने प्रचार करना सीख लिया, किसी ने गाने गाने सीख लिए, और थोड़ा सा सीखा और निकल गए। देखा ना आपने, निकल गए। लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं ढूंढी कि राजू भैया को दिया किसने, राजू भैया को मिला कैसे। उन्होंने राजू भैया से तो सीखा, लेकिन उनका लिंक परमेश्वर से नहीं जुड़ा। और ऐसे लोग हम ही में से निकले हैं जो मुंह देखी बड़ाई करते हैं, सभाओं में गवाही देते हैं कि हमें आगे बढ़ाने वाले ये हैं, राजू भैया हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना जीवन जीते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार उनका जीवन होता है। लेकिन मेरे और आपको ये बात मालूम होना ज़रूरी है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर के संग मिलावटी जीवन नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। हम में के थे नहीं। वो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें मसीहों की सभा, उन्हें विश्वासियों की सभा, उन्हें हमारा जीवन अच्छा लगा और उन्होंने कुछ बातें हमारी सीख ली, उन्होंने भेष बदल लिया, लेकिन अपना जीवन नहीं बदला। मिलावटी जीवन। आज भी वो परमेश्वर के मुख्य मार्ग से भटक गए। कोई शादी के पीछे, कोई प्रॉपर्टी के पीछे, कोई संसारिक अभिलाषाओं के पीछे, कोई तमाम संसारिक धन के पीछे भाग गया और उसके पास जीवन नहीं है।
ये मिलावटी लोग हैं। आगे पढ़िएगा। क्योंकि यदि वे हम में के होते क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, तो हमारे साथ रहते। आगे। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब पर इसलिए निकल गए कि ये प्रकट हो कि वे हम में के नहीं हैं। कि वे हम में के नहीं हैं। और आपको मालूम है, बहुत देर तक एक पवित्र और अपवित्र दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बहुत देर तक धर्मी और अधर्मी एक साथ नहीं चल सकते। बहुत देर तक चोर और एक भला मनुष्य साथ नहीं चल सकते। कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ समय होता है उनका। कुछ देर तक तो वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो भटक जाते हैं। कुछ देर के बाद उनका जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा वो अपने जीवन में चलते आते हैं। सो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत पहचानना ज़रूरी है कि वो मिलावटी जीवन हम नहीं जी सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो जीवन होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हमारा जीवन वो जीवन होगा जो बाइबल में लिखा है। हमारा जीवन संसार का सा नहीं होगा। हम रहेंगे तो संसार में, लेकिन हमारा बोली, हमारा वचन, हमारा रहन सहन, हमारा सारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हाँ, अगला हमसे कुछ भी बोलेगा, लेकिन हम उससे वही बोलेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। ऐसा नहीं कि जैसा देश वैसा भेष, कभी नहीं। एक सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 20वें पद में, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक है और तुम सब कुछ जानते हो। किससे अभिषेक है? पवित्र से, अर्थात परमेश्वर से हमारा अभिषेक है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, हम उस परमेश्वर से हैं। हालेलुया। हम अलग हैं, हमें परमेश्वर ने अलग जीवन दिया है और हम मिलावटी नहीं है। और अगर हम एक मिलावटी जीवन अपना जी रहे हैं तो शायद हम प्रभु के घर में तो हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं है। समझ रहे ना? हम आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आराधना ऊपर नहीं जा रही है। हम सिर्फ एक रिवाज, एक परंपरा पूरी कर रहे हैं। हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं, हम बनावटी जीवन जी रहे हैं। और ये मिलावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता। बाइबल में लिखा है, संसार में तो रहो पर संसार के से नहीं बनो। आप जी सकते हो यीशु मसीह को लेकर, आप जी सकते हो एक पवित्र जीवन लेकर, आप जी सकते हो परमेश्वर को अपने हाथों में लेकर, आप जी सकते हो परमेश्वर की महिमा करके, आप जी सकते हो प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देकर। कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। और जब आप अपने जीवन को पवित्रता से आगे बढ़ाओगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने इस प्रिय परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, क्योंकि आप जीवित और सामर्थी हैं। आपने हमें बनाया है और ये मौका दिया है प्रभु कि हम आप में आगे बढ़ें। आज की शाम प्रभु हर एक सुनने वालों को जिन्होंने तेरा वचन सुना है और जो आगे सुनेंगे प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी आशीष दे प्रभु, आगे बढ़ा। तेरा प्रेम हमारे लोगों के बीच में पाया जाए। क्षमा, दया और अनुग्रह से ये आगे बढ़ सके प्रभु। अगर कोई कमी घटी है प्रभु, तो आप अपने समय से उन चीज़ों को पूरा करें प्रभु। संसार इनकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, लेकिन आप इनकी ज़रूरत पूरी करने वाले हो सके। एक पवित्र जीवन दे, मिलावटी जीवन ना हो, और ये आप में आगे बढ़ सके। खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। दया कर, अनुग्रह कर और आगे बढ़ा। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।